फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है जिसमें से 4 से 5 लोग उतरते हैं। उन्होंने आके सीधा मेरे सर पे दौड़ मारी लोहे की। मेरे लड़के पे 11 बजे रात को हमला किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, पूरे परिवार को उड़ा दूंगा यदि किसी शिकायत करी तो घबरा गए। हम इसको इलाज कराया, सुबह हमने रिपोर्ट भी कराई है, सब टीम कराया। जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है उसके तहत ये चल रहा है। सीटी स्कैन सिर के, फेस के, सारे एक्सरे छाती के, कमर के हमने सारे करा लिए, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। गुरुग्राम में रेत माफिया का आतंक, कार में टक्कर के बाद युवक से मारपीट, फायरिंग का आरोप। गुरुग्राम के फरूखनगर थाना क्षेत्र के झनैरोला खेड़ा में कथित तौर पर रेत माफिया से जुड़े लोगों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट और हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक झनैरोला खेड़ा गांव निवासी नवीन 23 अगस्त की देर रात ड्यूटी से अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के चौक के पास एक रेत से भरी गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी। आरोप है कि टक्कर के बाद नवीन जब गाड़ी से उतरकर मामले के बारे में पूछताछ करने पहुंचे तो ट्रक चालक और उसके साथ मौजूद कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इसी दौरान लोहे की रॉड से नवीन के सिर पर वार किया गया और लाठी डंडों से भी उनकी पिटाई की गई। आरोप यह भी है कि हमलावरों ने नवीन को जान से मारने की धमकी दी और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की। पीड़ित पक्ष के मुताबिक ट्रक चालक प्रदीप नाम का व्यक्ति था जो कथित तौर पर बिना नंबर प्लेट की फॉर्च्यूनर गाड़ी में मौके पर पहुंचा था। घटना के बाद नवीन को गंभीर हालत में फरूखनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले की शिकायत फरूखनगर थाने में दी गई है। पुलिस अधिकारी महेंद्र ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। हालांकि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई अभी तक पर्याप्त नहीं है और उन्हें उचित न्याय नहीं मिल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। सवाल यह भी है कि आखिर इलाके में रेत से भरे वाहनों का संचालन किस तरह हो रहा है और अगर फायरिंग के आरोप सही है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर पुलिस कब तक सख्त कार्रवाई करती है। मेरा नाम नवीन है। क्या हादसा हुआ, कब हुआ? ये हादसा 23 तारीख को रात को 11 बजे हुआ है मेरे साथ। क्या हुआ था, क्यों, किस वजह? ये एक रेत माफिया है, डोलू नाम है उसका, प्रतीक बोलते हैं उसको। तो उसके ड्राइवर ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी आके। रेत का ट्रक भरा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या बात हो गई। उसने मेरे को बताया कि भाई मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मेरा ठेकेदार आएगा वो बात करेगा। कुछ ही देर में 2 से 5 मिनट में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है जिसमें से 4 से 5 लोग उतरते हैं। उन्होंने आके सीधा मेरे सर पे दौड़ मारी लोहे की और फिर मैं नीचे बैठ गया। उसके बाद किसी ने लात मारी, किसी ने लट मारा, किसी ने थप्पड़ मारा, मेरी आंख में फोड़ दिए, बिल्कुल चोट आई है इसमें भी। और उसके साथ साथ वो अपने उससे पिस्तौल निकाल के लाया और फायरिंग की मेरे ऊपर। मैं बाल बाल बचाऊं और मेरे को धमकी देके गया है कि भाई साहब आपने कंप्लेंट करी तो तेरे को जान से मार दूंगा और मेरी गाड़ी का सामने भी दिख गया तो जान से उड़ा दूंगा। ये सब मेरे को बोल गया। कौन है प्रदीप, कहाँ का रहने वाला? खेड़ा झांझरोला का रहने वाला है जी। गांव का है या बाहर का? गाँव का ही बंदा है जी। आपसी रंजिश है या किसी और वजह है, कुछ और वजह? नहीं, कोई नहीं है जी, कोई रंजिश नहीं है मेरी। तो कभी भी उनसे कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो हादसा, ये अटैक करने का कारण क्या रहा है कि अगर आपसी रंजिश भी नहीं है फिर अटैक करने का कारण क्या है? भाई उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने सीधा मेरे ऊपर हमला किए आके। वो ऐसे है जैसे कि जान से मारने के उससे आए हो, बिल्कुल जान से मार दिया था उन्होंने तो अपनी तरफ से। बाल बाल बचाऊं मैं। अब FIR लॉन्च करवानी है? हाँ जी, अगले दिन हमने सुबह FIR भी वो करवा दी है। अभी तक कोई कुछ कार्रवाई तो हुई नहीं है उसके प्रति। मेरा नाम सुखबीर है जी, गांव झनैरोला खेड़ा है, गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मेरे लड़के पे 11 बजे रात को हमला किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, पूरे परिवार को उड़ा दूंगा यदि किसी शिकायत करी तो बख्शूंगा नहीं किसी को भी। कौन है? ये प्रदीप धोड़ू उर्फ इसके पिताजी का नाम सुरेंद्र है और धोड़ू भी कह प्रदीप भी कहते हैं इसको। झनैरोला खेड़ा का रहने वाला। आप इनके पिताजी हैं क्या? हाँ, मैं नवीन ना, कोई रंजिश नहीं है हमारी, कोई बात नहीं वैसी ऐसा लोग नहीं। हाँ, ये तो गुंडागर्दी करते हैं जी, कति सरेआम। रात को 11 बजे गाड़ी खड़ी रहती है चौक पे और कोई भी आता है उसको घेर लेते हैं ऐसा। डेली फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं। उसके पश्चात आपने प्रशासन से मदद मांगी? हाँ, मदद मांगी, हमने रिपोर्ट करी
जब तो घबरा गया तब इसको इलाज कराया, सुबह हमने रिपोर्ट भी कराई है, सब टीम कराया भी। FIR हो गई नहीं? हाँ व्यवस्था सारी चीज हो गई है जी। ये खनन माफिया है जी, ये रेत मिट्टी का काम करते हैं और पड़ोस में कोई भी आदमी ना बोले, इसलिए ये गुंडागर्दी करते हैं, दबा के रखते हैं यदि कोई कंप्लेन ना करे। इसलिए जो भी कोई रात को आवे, गाड़ी अड़ा दी, फलानी कर दी, वो कर दिया, और उसको पीट देते हैं। ऐसे मतलब आपने कंप्लेन दी, अब तक FIR लॉन्च नहीं हुई? नहीं हुई जी अभी तक नहीं। हाँ। पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? पुलिस पाकर से यह है कि हमारा न्याय होए, इसके बारे में जो लड़के को मारने के हमें वो मिले गवर्नमेंट की तरफ से। अगर भाई कल ये मार दिया तो इसका क्या ही वो होगा, वो तो मारने की चेतावनी देगा, हमें कभी भी मार सकता है पूरे परिवार को। और अभी क्या हालात है? देखिए, पेशेंट आया था, इसके सर में चोट लगी हुई थी और आंख पे, मुंह पे भी चोटें लगी हुई थी, कमर पे भी, काफी जगह पे दर्द थे इसको, जिस कंडीशन में आया था ये। फिर उसका उपचार वगैरह किया, सारे टेस्ट वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह सारे करा लिए गए हैं इसके, और अब कंडीशन काफी बेहतर है पहले से हमारे मरीज की। तो यही सब चीजें हैं, जिस कंडीशन में आया वो सर में चोट की वजह से था, फिर टाके वगैरह लगाए इसको। बाकी तो जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है उसके तहत ये चल रहा है। सीटी स्कैन सिर के, फेस के, सारे एक्सरे छाती के, कमर के हमने सारे करा लिए हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। मतलब कोई गंभीर चोट वगैरह? सिर पे जो चोट आई है, देखो किसी भी कंडीशन में थोड़ा सा परेशान होता है इंसान, उसमें दर्द भी होता है, सारी चीजें हैं। चेहरे पे भी आपने देखा होगा कि एक साइड से चेहरे पे सूजन काफी ज्यादा है, एक आंख भी उसकी लाल है, तो मारपीट का केस है, तो इस टाइप की जो दर्द है वो तो रहेंगे ही, है ना। बाकी पेशेंट खतरे से बाहर है और रिपोर्ट्स जो सीटी स्कैन है, जो सारी चीजें वो सब नॉर्मल है।